हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से सहयोग दिया है और वीडियो कंटिन्यू करने का जो आप लोगों ने बात कही है, वो उसके लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपको पूरा बुक कंप्लीट कराने की कोशिश क्या, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। बस मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन के रूप में इसी तरह से आपका कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ तक हमने कल 700 क्वेश्चन तक कर लिया था। आगे आज एक बार इस क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन बाद हम आपको कमेंट बॉक्स दिखाएंगे और जो है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, द टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द, हाथी का दांत होता है मॉडिफाइड अपर कैनाइन, मॉडिफाइड अपर सेकंड इंसिजर, मॉडिफाइड लोअर सेकंड इंसिजर, आ स्पेशलाइज्ड ग्रोथ फ्रॉम द मैग्जिला। हाथी का जो बड़ा वाला दांत होता है, जो ऐसे बाहर की तरफ निकला रहता है, उसको पूछा जा रहा है ये किसका रूपांतरण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड इंसीजर का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? सेकंड इंसीजर का रूपांतरण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जब आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पसंद आएगा तो एक कमेंट बॉक्स, हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उसमें आपका कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, लेकिन उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 5 क्वेश्चन बाद हम कल के वीडियो को कमेंट लेंगे और आप अगर आज कमेंट करेंगे तो कल के वीडियो में आपके कमेंट को भी दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला, एम्बोसीट लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? एम्बोसीट लार्वा अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लेप्रे, सी अर्चिन, ब्लेनोग्लॉसेस या फिर एसीडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैम्प्रे। एम्बोसीट लार्वा जो है ये लैम्प्रे के जीवन काल में बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये लार्वा के इस कायाकल्प में 4 से 10 चरण होते हैं। लार्वा इस अवस्था में 8 माह तक बने रहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें टीनोनॉइड और साइक्लोइड स्केल पाए जाते हैं? टीनोइड और साइक्लोइड स्केल किसमें पाए जाते हैं? अमीबिया और डॉगफिश, रोहू और अमीबिया, अमीबिया और स्पाइनी फिश या फिर स्टिंग रे और अमीबिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहू और अमीबिया। टीनॉइड और साइक्लोइड जो है ये रोहू और अमीबिया में पाए जाते हैं। यह वाग की त्वचा के ऊपर स्थित होता है तथा शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ये डिफेंस करने का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछलियों में सबसे छोटा पंख क्या कहलाता है? फिलियोप्ल्यूम, डाउन, कॉन्टोर या फिर पिन्ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलियोप्ल्यूम। जो मछलियों में सबसे छोटा पंख होता है, जो सबसे नाजुक होता है, सबसे सॉफ्ट होता है, इसी को फिलियोप्ल्यूम कहा जाता है। ये पंख के आकार के संरचना होती है। ये पक्षियों में सबसे छोटे पंख होते हैं, सॉरी यहाँ पे पक्षियाँ दिया, सॉरी मैं मछली बोल रही हूँ। पक्षियों में सबसे छोटा पंख होता है। इसमें रैकिस नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कल्चरेबल फिशेस शुड नॉट बी, कृषि योग या कृषि परक मछलियाँ नहीं होनी चाहिए। हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, प्लोरीफेरिक ब्रीड या फिर डिजीज रेसिस्टेंस। तो अगर जिन मछलियों को मतलब कल्चर कर रहे हैं, जिनको हम पाल रहे हैं, अगर वो कॉर्निवोरस होंगी तो वो अपने से छोटी सारी मछलियों को खा जाएंगी, अपने ही या दूसरी जात के मछलियों को खा जाएंगी या अपनी ही जात की छोटी मछलियों को खा जाएंगी। तो वो हमारे जो है मतलब कल्टीवेशन को, हमारे जो हमारा कल्चर है, जो मछली उत्पादन है, उसको जो है नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए वो मछलियाँ कैसी नहीं होनी चाहिए? मांसाहारी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो हम सभी को पता है कि सबसे बड़ी मछली व्हेल, रोहू, वाल्गो या फिर क्लैरियस। अगर आप व्हेल की बात करें तो ये मछली नहीं है। व्हेल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये है क्या? तो ये स्तनधारी होता है, ठीक है। अगर बात करें वाल्गो, ये जो है इसी को वाल्गो अट्टू के नाम से जाना जाता है और ये सबसे बड़ी मछली होती है। इसका आकार 183 सेंटीमीटर लंबा होता है। व्हेल और सार्क की बात करें तो ये मछली नहीं है, ठीक है, ये मछली नहीं है। व्हेल जो है, व्हेल क्या है? ये स्तनधारी है। और सार्क अगर जो बात करें सार्क, तो ये भी मछली नहीं होता है, ठीक है, ये मछलियों की श्रेणी में नहीं आता है। रोहू ये खाने वाली मछली है। क्लैरियस ये भी छोटी मछली होती है। बड़ी मछली वाल्गो है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट किए, हम बहुत खुश हुए। इसी तरह से उम्मीद करते हैं आप लोग आगे भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास कमेंट आया है मनु अंसारी जी का, शौद एकेडमी का, VWU का, निखिल का, नीलम यादव, निखिल,
अजय प्रकाश, इन सब लोगों का हमारे पास कमेंट आया। उसके अलावा नीलम यादव जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। किरण गौतम, अभिजीत अवस्थी, नीलम यादव, मनु अंसारी, प्रियंका, BWU, नीलम यादव, अभिजीत अवस्थी, नीलम यादव, लीला कुमारी, किरण गौतम, अभिजीत अवस्थी, नीलम यादव, ज्योति मौर्य, आप लोग का दिल से धन्यवाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। उम्मीद करते हैं इसी तरह आप लोग हर दिन हमारे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहेंगे। देखिए, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। अगर आप एक कमेंट कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है और हम कुछ अच्छा कुछ नया करने का आपके लिए प्रयासरत रहते हैं। अगर आपको इस बुक के अलावा किसी और बुक का प्रैक्टिस सेट करना है जूलॉजी और बॉटनी में, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको किस बुक का प्रैक्टिस सेट करना है। बाकी आप लोगों में से किसी ने ही मुझसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए कहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स मुझे नहीं आती है, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी मैं आपको 6 to 8 TRE 4 के लिए वहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगी, करवाऊँगी बहुत जल्दी। वो क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं और अगर आप चाहेंगे तो जूलॉजी और बॉटनी की थ्योरी क्लासेस हम आपके लिए ले आएंगे, लेकिन हमको बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो नहीं आती है, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी अगर आप कहेंगे तो थ्योरी क्लासेस आपके साथ करवा दी जाएंगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछलियां ताजे पानी में रहती हैं परंतु प्रजनन हेतु समुद्र में जाकर उतरती हैं? तो देखिए, मछलियां जो है अगर प्रजनन के लिए समुद्र में जाती हैं तो उन्हें दो प्रकार से कहा जाता है। एक जो है मछलियां प्रजनन के लिए जो है स्थानांतरण करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ब्रीडिंग के लिए जाती हैं, तो वो या तो एनाड्रोमस होती हैं या तो कैटोड्रामस होती हैं। अब एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस में क्या अंतर है? अगर बात करें फ्रेश टू मैराइन, यानी कि फ्रेश वाटर से समुद्री जल में जा रही हैं, फ्रेश टू मैराइन बात करें, फ्रेश टू मैराइन, तो ये क्या कहलाती हैं? तो ऐसी मछलियां आपका कैटाड्रोमस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कैटाड्रोमस कहलाती हैं। अगर मैराइन से फ्रेश वाटर में जा रही हैं तो ऐसी मछलियां आपका एनाड्रोमस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एनाड्रोमस कहलाती हैं। यानी कि जो मछलियां शुद्ध जल से, स्वच्छ जल से, फ्रेश वाटर से, मीठे पानी से खारे पानी की तरफ जा रही हैं, वो कहलाएंगी कैटाड्रोमस। प्रजनन के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रजनन के लिए। और जो मछलियां प्रजनन के लिए खारे पानी से, यानी कि मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, यानी खारे पानी से शुद्ध जल की तरफ जा रही हैं, वो कैसी कहलाएंगी? एनाड्रोमस। यहाँ पे पूछा जा रहा है ताजे पानी से खारे पानी में जाती हैं, तो वो कैसी कहलाएंगी? कैटाड्रोमस। खा से खारा, खा से कैटा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में रख सकते हैं तो रख लीजिए। खारा पानी कैटाड्रोमस, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर, ठीक है, कैटाड्रोमस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी सत्य मछली नहीं है? विच इज अ ट्रू फिश। कौन सी सत्य मछली है दिया है, ठीक है, सत्य मछली है। पहला दिया है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या आपका ट्रू फिश है? तो बिल्कुल सही जवाब, पहला ही आपका फ्लाइंग फिश ही ट्रू जवाब है। इसे एक एक्सोकोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सोकोइड्स। एक्सोकोइड्स, इसी को फ्लाइंग फिश या एक्सोकोइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक सत्य मछली है। इसके अलावा अगर बात करें आपका व्हेल फिश, तो ये स्तनधारी है। इसके अलावा अगर बात करें सिल्वर फिश की, तो ये क्या है? सिल्वर फिश आपका आर्थ्रोपोडा है और क्रे फिश भी आपका आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खोपड़ी में केवल एक पश्चकाल स्थूल पाया जाता है? यानी कि किसकी जो स्कल है उसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है? ऑप्शन स्कोलियोडॉन, मेढक, पिजन या फिर रैबिट। सही जवाब ऑप्शन सी, पिजन, यानी कि कबूतर। सरीसृप और चिड़ियों में मोनोकोलेंड्रल खोपड़ी पाई जाती है, जो एक ऑक्सीपिटल कॉइडल है। किसमें किसमें? सरीसृप और बर्ड्स में। तो आपको बर्ड्स के रूप में पिजन दिया हुआ है। कोई भी सरीसृप का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अगर कोई सरीसृप का एग्जाम्पल दिया होता तो मोर ऑफ वन ऑफ द एबव हो जाता, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, यानी कि लिविंग फॉसिल है? ऑप्शन लेपिडोसाइरेन, लेपिडोसिस्टस, लैटिमेरिया या फिर नियोसेराडोटस। लेपिडोसाइरेन ये क्या है? तो इसे लंग फिश ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, लंग फिश ऑफ अमेरिका। उसके बाद अगर बात करें लंग फिश की, तो टोटल 3 प्रकार के लंग फिशेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। लंग फिश ऑफ अमेरिका, लंग फिश ऑफ अफ्रीका, और एक और होता है, नाम थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ मैं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीसरा लंग फिश क्या है। और लंग फिश से रिलेटेड इस बार LT ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पे जो सही जवाब है वो है लैटिमेरिया। लैटिमेरिया, इसी को लोबो फिश कहा जाता है। इसके अलावा लेपिडोसाइरेन लंग फिश ऑफ अमेरिका है। इसके अलावा लंग फिश ऑफ अफ्रीका जो होता है वो
प्रोटोपेटेरस होता है। लंगफिश एक और होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, क्या होता है याद नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को भी याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी को लोब फिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वैम्पायर बैट है, वैम्पायर बैट कौन सा है? सेंगिवोरस, इंसेक्टिवोरस, फ्रूटिंगीवोरस या फिर फॉलीवोरस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेंगिवोरस, यानी जितने भी ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं उन्हें सेंगिवोरस कहा जाता है। और वैम्पायर बैट जो है, चमगादड़ जो है, ये रक्त का सेवन करता है, इसलिए इसे सेंगिवोरस कहा जाता है। ये कोई पक्षी नहीं है, ये स्तनधारी के अंतर्गत आता है। इंसेक्टिवोरस जो कीटों को खाते हैं, फ्रूगिवोरस जो फ्रूट को खाते हैं, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कैल्शियम पर आश्रित कोशिका है जो कोशिकाओं में आसंजस प्रोटीन द्वारा कशेरुकी की विशेष पहचान दर्शाता है? सिलेक्टिन, कैड्रिन, कैटेरिन या फिर बिनकुलिन? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कैडेरिन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित जीवों में से किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है, यानी किसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड या फिर मैमल्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स हैं, जितनी भी पक्षियां हैं, उसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अनुपस्थित होता है। ये वज़न कम करने के लिए और उड़ान में मतलब ये इनको सहायता मिल सके और इनका वेट जो है वो कम रहे, इसलिए इसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अनुपस्थित रहता है। बर्ड्स के जितने मतलब क्लास एवीज में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं ये लोग। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का, इसलिए इन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमोनिया का उत्सर्जन, जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। और जितने भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक में अंतर होता है। यूरिकोटैलिक एक होता है, एक मिनट, यूरिकोटैलिक क्या होता है? यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिया का उत्सर्जन, यूरिक एसिड का उत्सर्जन। और एक होता है यूरियोटैलिक, इसमें यूरिया का उत्सर्जन। किसका? यूरिया का उत्सर्जन, जैसे मैमल्स वगैरह हो गए। और अमोनिया का उत्सर्जन अमोनोटैलिक क्या कहलाता है? अमीनोटैलिक। और ये क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? जिससे इनका वजन कम रहे और इनको उड़ने में आसानी रहे। अगला क्वेश्चन, पीडोजेनेसिस देखा जा सकता है। पीडोजेनेसिस किसमें देखा जाता है? तो पीडोजेनेसिस जो है एक्सोलॉटल लार्वा में देखने को मिलता है। किसमें? एक्सोलॉटल लार्वा में। पीडोजेनेसिस है क्या? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में विकसित होता है। जो लार्वा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में विकसित होता है उसी को पीडोजेनेसिस कहते हैं, और ये एक्सोलॉटल लार्वा में देखने को मिलता है। अगला, इनमें से किसकी खोपड़ी में इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड दिखाई देती है? इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड हमने देखा था, जितने भी बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं उनकी खोपड़ी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बर्ड्स के रूप में कबूतर को दिया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसमें सेवेसियस और स्वेट दोनों ग्लैंड जो है वो उपस्थित होती हैं? किसमें? सेवेसियस और स्वेट ग्लैंड दोनों अनुपस्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिफेंट, यानी कि हाथी में सेवेसियस और स्वेट ग्लैंड जो है ये दोनों ही अनुपस्थित है। इसलिए वह ठंडा रखने के लिए अपनी त्वचा पे, आप लोगों ने देखा होगा, पानी और कीचड़ का छिड़काव करते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? तो इनसे पसीना बाहर निकलता है और उत्सर्जी अंग के रूप में ये कार्य करता है। जबकि सेवेसियस ग्लैंड की बात करें तो ये वसामय ग्लैंड होते हैं और तेल और वसा को बाहर निकालते हैं। हाथी के शरीर में ये दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, और ये अपने शरीर पे क्या करते हैं? अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? कीचड़ और पानी का छिड़काव करते हैं। हमारा बॉडी जो है वो सेवेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड के माध्यम से हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकाल देता है, लेकिन हाथी में ये ग्लैंड ही नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनके शरीर को ठंडा रखने के लिए ये लोग जो है पानी और कीचड़ का छिड़काव करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जबड़ा रहित कशेरुकी है, यानी कि अर्ली जॉलेस वर्टिब्रेट कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेकोडर्मा जबड़ा विहीन कशेरुकी है। एगनेथा
संघ कॉर्डेटा का सुपर क्लास है। इस सुपर क्लास के अंतर्गत जबड़ा विहीन मछलियों को रखा जाता है। इसके अंतर्गत लैप्री, हैगफिश ये सब आते हैं। जबड़ा विहीन यानी एगैनाथा, एक गैनाथा होता है, एक आगैनाथा होता है। आगैनाथा में जॉलेस फिशेज आती हैं और ये और गैनाथा में जो है जिसमें जॉस मतलब जॉ जिसमें जबड़ा पाया जाता है वो आता है। ये कॉर्डेटा का ही एक सुपर क्लास होता है और जितने जबड़ा विहीन मछलियाँ होती हैं उनको सुपर क्लास आगैनाथा में रखा जाता है। इसके उदाहरण लैम्प्री और हैगफिश होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जूफाइट्स हाइलोनिमा से जुड़ा हुआ है? कौन सा जूफाइट्स हाइलोनिमा से जुड़ा है? सही जवाब हो जाएगा पैलियोथा। पैलियोथा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैलियोथा हाइलोनिमा से संबंधित है, जो हाइलोनिमा के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। हाइलोनिमा है क्या? तो ये एक आकाशोर्की जंतु है जो संघ पोरीफेरा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? पोरीफेरा से। इसे ग्लास रोप स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। जबकि पैलियोथा क्या है? तो ये सीलेंट्रेटा है और सीलेंट्रेटा और पोरीफेरा आपस में संबंध बिताते हैं, इसी को सहजीवी संबंध कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से पाए जाने वाले सींग वाले टोड है जो अमेरिका व मैक्सिको के रेगिस्तान में देखने को मिलता है? फायरनोसोमा, बुफो, जेनोप्स या फिर पीपा? कौन सा वो टोड्स है जिसमें सींग पाया जाता है या फिर आप कह सकते हैं हॉर्न टोड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने नाम सुना होगा फ्रायनोसोमा की। ये कोई मेढक नहीं है, टोड सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है क्या? तो ये एक प्रकार की वो है रेप्टाइल्स है और रेप्टाइल्स में भी क्या है? तो ये छिपकली की एक प्रजाति है, छिपकली, और इसे फ्रायनोसोमा कहा जाता है। छिपकली की एक प्रजाति है, रेप्टाइल्स के अंतर्गत आती है। इसमें जो है इसके शरीर पे एक टोड नुमा संरचना पाई जाती है, हॉर्न नुमा सींग के नुमा संरचना पाई जाती है, इसलिए इसे हॉर्न टोड भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक रेप्टाइल्स है और यूएसए और मैक्सिको के जहाँ पे निर्जन स्थान होते हैं, जहाँ पे मतलब रेगिस्तान होता है, वहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उभयचरों में से किसमें लिम्ब गर्डल अनुपस्थित होता है? लिम्ब गर्डल आर एब्सेंट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस? यूरोडेला, जिम्नोफियोना, एनूरा और स्टेगोसेफलिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना वर्ग उभयचर क्रम का ऑर्डर है। इसके अंतर्गत जंतु में पैर यानी कि लिम्ब और गर्डल जो है दोनों नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें स्केल जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने एक एनिमल का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं यूरियोटाइफ्लस। यूरियोटाइफ्लस यह अंधे एवं कीड़े जैसा दिखाई देने वाला एनिमल है और ये जिम्नोफियोना में आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे 3 गलत है, 1 सही है। पहला दिया लेबियो रोहिता, इस पे पैचेस पाए जाते हैं, तो लेबियो रोहिता जो है ये है क्या? तो ये ताजे पानी की मछली है, ये गलत है। दूसरा है हिल्सा 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 इल्सा, ये क्यूपिड्स है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इससे सही जवाब हो जाएगा। सामान्य समुद्री खाद्य पदार्थ है क्यूपिड्स, ये हिल्सा हिल्सा मछली में पाया जाता है। इसके अलावा वाल्गो अट्टू, वाल्गो अट्टू ताजे पानी की खाद्य मछली है, ये कार्प फिश नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मछली जीवित जीवाश्म है यानी लिविंग फॉसिल है? लिविंग फॉसिल के रूप में पॉलीप्टेरस को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉलीप्टेरस मछली ये जो है मछली और उभयचर के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। एम्फीबियंस और फिशेज के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सी है? तो पॉलीप्टेरस है और इसे लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है डायप्सिडा में आता है। डायप्सिडा अगर बात करें क्लास डायप्सिडा और वार्डर रिंकोसेफेलिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करें लेपिडोसाइरेन की, तो इसे अमेरिकन लंगफिश कहते हैं। प्रोटोपटेरस को तो इसे अफ्रीकन लंगफिश के नाम से जाना जाता है। पॉलीपटेरस क्या है? तो ये फिश और एम्फीबिया के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? डॉल्फिन, व्हेल, स्फिनोडॉन या फिर आर्कियोपैट्रिक्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिनोडॉन। यह एक जीवित जीवाश्म है। स्फिनोडॉन इसी को तोतारा कहा जाता है। यह किस वर्ग से बिलोंग करता है? तो ये जो है रेप्टाइल वर्ग से बिलोंग करता है, ये कोई फिश नहीं है। स्फिनोडॉन जो होता है ये एक गिरगिट है। गिरगिट छिपकली की ही एक प्रजाति होती है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। रिंकोसेफलिया के अंतर्गत मतलब ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए तो इसका ऑर्डर रिंकोसेफलिया होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक जीवित जीवाश्म में आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
स्फिनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है किस समूह से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये किससे, रिंकोसिफेलिया से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसी को सामान्य भाषा में ये एक रेप्टाइल है और इसे टुआटार के नाम से भी जाना जाता है। इसी को गिरगिट या फिर टुआटारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हेनले का रूप किसके गुर्दे में पाया जाता है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ह्यूमन में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा ये पक्षियों में भी देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अल्ट्रा संरचनात्मक लूप बनाता है। अगला, एमोसीट लार्वा का एंडोस्टाइल किस में बदल जाता है? एमोसीट लार्वा में जो प्रेजेंट एंडोस्टाइल है वो किस में बदल जाता है? तो एंडोस्टाइल जो एमोसीट लार्वा में पाया जाता है ये थायराइड ग्लैंड का रूपांतरण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, किसका? थायराइड ग्लैंड का। यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स के साथ साथ लेम्प्रे के लार्वा में भी ये मौजूद होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सरीसृप में वृक्क होता है प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक या फिर ओफिंसोनेफ्रिक। ब्रिक से यानी किडनी से एक क्वेश्चन आपको एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2026 में भी देखने को मिला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, रेप्टाइल्स में यानी सरीसृप में जो ब्रिक होती है, जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। ठीक है, मेटानेफ्रिक होती है। सरीसृप जो है ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, इसमें नेफ्रीडिया होता है जिसमें नेफ्रोस्टोमा यानी कि नेफ्रोस्टोमा सिलोम जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। इसी वजह से इनकी जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरेख एक मछली का दुम पंख दर्शाता है, इस दुम पंख को क्या कहते हैं? यानी यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कॉर्डल फिन, जो कॉर्डल फिन है वो इस टाइप के कॉर्डल फिन को क्या कहते हैं? ये जो कॉर्डल फिन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन, हाइपोसर्कल टाइप, हेट्रो सर्कल टाइप, होमो सर्कल टाइप या फिर आइसो सर्कल टाइप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेट्रो सर्कल टाइप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, हेट्रो सर्कल टाइप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है फिर मादा दूध का स्रावण करता है? यानी कौन सा वो उसमें वो जानवर है जो अंडे देता है डायरेक्ट बच्चे को जन्म ना देके? जितने भी स्तनधारी होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन आपको स्तनधारी वर्ग में एक एनिमल दिखेगा जिसे प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है। ये स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, लेकिन ये अंडे को जन्म देता है, अंडे देता है। उसके बाद इसमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं, इसीलिए इसको मैमल्स के अंतर्गत रखा गया। बाद में ये दूध का स्रावण भी करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? स्टारफिश, लिजार्ड, लैम्प्रे या फिर स्नेल। तो देखिए एनिमल्स को जो है दो भागों में बांटा गया, एक जो है ब्लास्टोपोर्स के आधार पे, एक ड्यूटेरोस्टोम और एक एंटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम और एंटेरोस्टोम, सॉरी ड्यूटेरोस्टोम, हाँ ड्यूटेरोस्टोम और एंटेरोस्टोम। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटोस्टोम, एंटेरोस्टोम नहीं, ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटियोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम क्या होते हैं? ड्यूटेरो का मतलब होता है द्वितीय मुख। ड्यूटेरो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्वितीय मुख, जिसमें पहले उनके जो क्या कहते हैं ब्लास्टोपोर है उससे पहले एनस का निर्माण हो, बाद में मुख का। ड्यूटोरो यानी द्वितीय मुख। ठीक है, स्टोम यानी मुख। मुख का जो निर्माण है वो दूसरे नंबर पे हो, पहले एनस का निर्माण हो। तो पहले एनस का निर्माण किस में होता है? पहले एनस का निर्माण स्टारफिश में होता है, लिजार्ड में होता है, लैम्प्रे में होता है, लेकिन स्नेल में नहीं होता है। और नहीं होते हुए भी यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है। स्नेल क्या है? स्नेल प्रोटोस्टोम है। प्रोटोस्टोम में क्या होता है? प्रोटो यानी पहले और स्टोम यानी मुख। पहले मुख का निर्माण किसमें होता है? प्रोटोस्टोम में। इससे आप याद कर सकते हैं, प्रोटो यानी प्राइमरी यानी प्रीवियस यानी पहले, और स्टोम मतलब मुख। ड्यूटोरो यानी द्वितीय, स्टोम मतलब मुख। दूसरे नंबर पे मुख का निर्माण हो तो वो क्या कहलाएगा? ड्यूटोरोस्टोम। और पहले मुख का निर्माण हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटोस्टोम। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ड्यूटोरोस्टोम में कौन कौन से आते हैं? तो ड्यूटोरोस्टोम में जितने भी कॉर्डेट्स हैं यानी जितने भी वर्टिब्रेटा हैं वो ड्यूटोरोस्टोम में आते हैं। इसके अलावा इकाइनोडर्मेट्स, जितने भी स्टारफिश, सी अर्चिन, कुकुम्बर, जितने भी इकाइनोडर्मेट्स के एनिमल हैं वो आते हैं। इसके अलावा हेमिकॉर्डेट्स यानी एकाउन वर्म जो है ये जो है ड्यूटोरोस्टोम में आते हैं। और जितने भी ड्यूटोरोस्टोम होते हैं उन्हें एंटेरोसिलोमेट के अंतर्गत रखा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? एंटेरोसिलोमेट के अंतर्गत रखा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में स्फिनोडोंटिडा होता है? किसमें स्फिनोडोंटिडा होता है? स्फिनोडोन, सैक्लोप्रेडा,
इकाइनस या फिर पेरिपेटस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्फिनोडॉन। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, स्फिनोडॉन एक सरीसृप है। इसे रिंकोसिफेलिया के नाम से जाना जाता है, इसी को टॉर्टुगा के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का रेप्टाइल्स है, ठीक है, टॉर्टुगा या इसी को गिरगिट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है, स्फिनोडोंटिटा। स्फिनोडोंटिटा क्या है, तो इसका कुल जो है, इसकी जो कुल यानी कि क्या बोलते हैं फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो स्फिनोडोंटिटा होता है, ठीक है। इसकी जाति जो है स्फिनोडॉन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मैच करिए। पहले में आपको जेनरिक नेम दिया है, दूसरे में कॉमन नेम दिया है, ठीक है। जेनरिक नेम क्लेरियस क्या है, तो क्लेरियस ये एक मांगुर है। 1 का 2 से मिला दीजिए। हेट्रोन्यूस्टेस, हेट्रोन्यूस्टेस क्या है, हेट्रोन्यूटेस सिंधी मछली है। लोबियो, लोबियो रोहू के नाम से आप सभी को पता होगा। नोटोपैट्रस क्या है, नोटोपैट्रस जो है ये क्या है, चीतल है। क्या है, चीतल है। ये सभी मछलियों के नाम दिए हैं। 1 का 2, 1 का 2 किस ऑप्शन में दिया, केवल ऑप्शन डी में ही दिया है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है जिसकी पूंछों में स्केल होता है। आर्मेडिलो, पेनग्लोलिन, चूहा यानी रैट, या फिर इकाइडेना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रैट। रैट के जो पूंछ होती है उसमें स्कल देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक्रेनिएट नहीं है, कौन सा एक्रेनिएट नहीं है। मैगजीन, हर्डमानिया, साल्पा या फिर एम्फिऑक्सिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैगजीन। मैगजीन जो है ये हैगफिश के नाम से जाना जाता है। इसमें सिर व क्रेनियम अनुपस्थित होता है। उसे मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं जिसमें सिर यानी कि जो हेड है और उनमें जो क्रेनियम पाया जाता है वो अनुपस्थित होता है, उसे एक्रेनियम के नाम से जाना जाता है। एक्रेनियम जो है ये कौन सा है, मैगजीन है। इसके अलावा बात करें सब जंतु जिसमें पृथक सिर व क्रेनियम पाया जाता है उसे क्रेनिएटा के अंतर्गत रखा जाता है। अगर पूछा जाए क्रेनिएटा में कौन आता है, तो जितने भी उच्च कॉर्डेट यानी हायर कॉर्डेट होते हैं जैसे हर्डमानिया, साल्पा, एम्फिऑक्सिस, ये सब क्रेनिएटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोनोट्रैप है। मोनोट्रैप क्या है, पाउचेस मैमल्स, बीबी पैरस पैराटाइल रेप्टाइल, बीबी ओबी पैरस रेप्टाइल, बीबी पैरस फिश या फिर ओबी पैरस मैमल्स। मोनोट्रैप क्या है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बीवी ओबी पैरस मैमल्स। मोनोट्रीम या मोनोट्रैप जो है ये अंडे देने वाला स्तनधारी है। अंडे देने वाले स्तनधारी को ओबी पैरस मैमल्स कहा जाता है। ये सब क्लास प्रोटोथेरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत प्लेटिपस, स्पानी एंट ईटर ये सब भी आते हैं। डकबिल इसी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीआईसी और पीसीएस दोनों में पूछा गया है। पक्षी वर्ग के कशेरुकियों के सेंट्रम है, सेंट्रम इज वर्टिब्रेट्स ऑफ एबीज। पक्षी वर्ग के जो कशेरुकी हैं मतलब जो पक्षी वर्ग के कशेरुकी हैं उनके सेंट्रम हैं, कैसे हैं, एम्फीप्लेटिन, हेट्रोसिल्स, ओपियंथोसिल्स या फिर एम्फीसिल्स। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हेट्रोसिल्स। पक्षी के कशेरुकाओं में सेंट्रम हेट्रोसिल्स होते हैं। सेंट्रम क्या है, तो सेंट्रम का अंतिम भाग सैंडल के आकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपेट्रिक्स पाया जाता है। एपेट्रिक्स कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका, भारत, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब हो जाएगा ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एपेट्रिक्स इसे सामान्य भाषा में आपने नाम सुना होगा कीवी का। जो सबसे छोटी पक्षी होती है, फ्लाइटलेस बर्ड होती है, ये उड़ नहीं सकती है और यह बहुत छोटी होती है। ये कहाँ पाया जाता है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड का जो नेशनल बर्ड है वो भी कीवी ही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें दक्षिण अफ्रीका में, तो ऑस्ट्रिच जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है जिसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है, और सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग होता है। उसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में कैसोवरी जो है, कैसोवरी नाम का एक पक्षी है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नीलगाय एक स्तनधारियों के गण का प्राणी है। नीलगाय बिलोंग टू मैमल्स ऑर्डर, यानी कि नीलगाय जो है वो स्तनधारी है और ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो सही जवाब हो जाएगा आर्कियोडेक्टाइला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरिसोडेक्टाइला में कौन है, तो घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ये सब पैरिसोडेक्टाइला में बिलोंग करते हैं। नीलगाय जो है वो आर्कियोडेक्टाइला से बिलोंग करता है, ठीक है। कॉर्निवोरस क्या होता है, तो मांसाहारी जंतु जितने होते हैं वो कॉर्निवोरस होते हैं, ठीक है। सिटेसिया में जिनके शरीर पे सीटा प्रेजेंट होता है वो सिटेसिया के अंतर्गत आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन नदियों का कार्प नहीं है, यानी कौन सा इंडियन रिवर भारतीय नदियों का कार्प नहीं है। कतला,
सिरहिंस मृगला, साइप्रिंस कार्पिया या फिर लेबियो रोहिता। भारतीय नदियों में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो साइप्रिंस कार्पिया, जिसे यूरोपियन कार्प या फिर सामान्य कार्प के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय नदियों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है ताजे पानी में पाया जाता है, ताजे पानी की मछली है, लेकिन यह भारतीय नदियों में सामान्य रूप से नहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, कायांतरण के लिए हार्मोन्स के प्रभाव से लार्वा ऊतक की क्षमता का ह्रास क्या कहलाता है? नियोटेनी, पहला ही जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस के लिए जब हार्मोन्स के प्रभाव से लार्वा ऊतक जो है वो लाश होने लगता है तो उसे नियोटेनी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से सीलोम मेसोडर्मल बैंड प्लेट्स या मॉसेस में विभाजन से उत्पन्न होता है, किसमें होता है? मोस्ट प्रोटियोस्टोमा, सम कॉर्डेटा, निमेटोडा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अधिकांश प्रोटियोस्टोमिया में। भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से अधिकांश प्रोटोस्टोमिया में गुहा मध्य जनन स्तर प्लेट में विभाजन से उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटियोस्टोमिया में जो एनस होता है वो किसके विभाजन से बनता है? ब्लास्टोपोर के माध्यम से। ठीक है, हमने अभी इसके पहले भी हमने आपको बताया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले मैं आपको दिया है महाशीर, ये बिना स्केल वाली मछली होती है, तो ये गलत हो जाएगा। महाशीर जो होती है इसमें जो है सबसे बड़ी स्केल पाई जाती है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी स्केल किस में पाई जाती है तो महाशीर में पाई जाती है। अच्छा, ये मैच नहीं किया गया, इसको मैच करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं और कुछ ऊपर की तरफ दिए हैं, तो हम आपको इसको बता देते हैं, इसका सही जवाब ही हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो यहाँ से आप जो है पढ़ लीजिए। महासीर जो होता है ये सबसे बड़ी स्केल युक्त मछली होती है। रोहू या मध्यम आकार के स्केल इसमें पाए जाते हैं। टेंगरा, इसमें छोटी छोटी स्केल्स पाई जाती हैं। और मोह जो होता है इसमें कोई भी स्केल्स नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, मोह फिश में कोई भी स्केल्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डक्टस आर्टियोसस की संरचना किसके एओर्टिक आर्चेस में पाई जाती है? डक्टस आर्टियोसस की संरचना किसके एओर्टिक आर्चेस में पाई जाती है? फिशेस, एनुरस, यूरोडेल्स या फिर बर्ड्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोडेल्स। डक्टस ऑफ आर्टियोसिस जो है ये डक्टस ऑफ बर्टोली भी इसे कहा जाता है और ये यूरोडोल्स में पाई जाती हैं। ठीक, किसमें? यूरोडेल्स में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डक्टस ऑफ आर्टियोसस, इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को डक्ट्स ऑफ बॉटेली के नाम से भी जाना जाता है। डक्ट्स ऑफ बॉटेली के नाम से जाना जाता है। यूरोडोल्स कौन होते हैं? तो यूरोडेल्स में वो आते हैं एम्फीबियंस जिसमें पूंछ होता है, वो यूरोडोल्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, काईमेरा मछली के जबड़े में किस प्रकार की सस्पेंसोरियम की संरचना पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी, होलोस्टाइलिक। होलोस्टाइलिक प्रकार का जबड़ा काईमेरा में पाया जाता है। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का लंग फिश है। क्या है? लंग फिश है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीन प्रकार के लंगफिश के बारे में मैंने आपको बताया। टोटल लंगफिश कितनी है? 3। एक अफ्रीकन लंगफिश, एक अमेरिकन लंगफिश और तीसरा ऑस्ट्रेलियन है, शायद उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। यही आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि तीसरा लंगफिश क्या है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ पाया जाता है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं बताते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में शायद ऑस्ट्रेलियन लंगफिश ही है, बस नाम नहीं याद आ रहा। ना से कोई है, नियो करके कुछ है, याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आ रहा होगा, आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अमेरिकन लंगफिश जिसे लेपिडो सायरेन कहते हैं, अफ्रीकन लंगफिश जिसे प्रोटोपटेरस कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के ही लंगफिश टोटल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेनस हर्ट हृदय पाया जाता है। बेनस हर्ट जो है वो किस में पाया जाता है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या मैमल्स। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फिशेस में बेनस हर्ट पाया जाता है, जो इसके शरीर में पूर्ण रक्त संचार में सहायक होता है। यानी इसमें एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल ही पाया जाता है। 2 चैम्बर हर्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। इसको जो है बेनस हर्ट हृदय कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास केवल एक सिस्टमिक आर्च पाया जाता है? एक सिस्टमिक आर्च किसमें पाया जाएगा? वाल लिजर्ड, पिजन, सैलोमैंडर या फिर शार्क। सही जवाब ऑप्शन बी, पिजन। पिजन में एक सिस्टमिक आर्च जो है वो पाया जाता है। वयस्क, उभयचर और सरीसृप दोनों में ही एक वयस्क
वयस्क, उभयचर और सरीसृप दोनों में 2 सिस्टेमिक आर्च पाया जाता है। कितने? 2 सिस्टेमिक। जबकि बात करें पक्षी यानी बर्ड्स और मैमल्स में केवल 1 सिस्टेमिक आर्च जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया है आपके सामने कुछ चीज़ें दी हुई हैं। एक लंबे और आफ्टर सैफ्ट की उपस्थिति, किसी भी कंधे जैसी संरचना का अभाव, कटे हुए नाखून के समान संरचना अंतःहस्त्रीय, यह ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, ईस्ट इंडीज में पाया जाता है। किसके बारे में बताया जा रहा है? इस्ट्यूथियोनिफॉर्मस के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्ट्यूथियोनिफॉर्मस के बारे में। ये सारे कथन जो है वो सही है। इस्ट्यूथियोनिफॉर्मस है क्या? तो ये शुतुरमुर्ग की श्रेणी में आता है। ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, न्यू गिनी आदि में पाया जाता है। इसमें लंबे आफ्टर सैफ पाए जाते हैं तथा यह ना उड़ने वाला पक्षी होता है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये जो है उड़ नहीं सकता है, लेकिन इसकी जो दौड़ने की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। यानी कि सभी के सभी जवाब इसके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, विषम कोणीय प्रकार के टेल किसमें पाए जाते हैं? टेल फिन किसमें पाए जाते हैं? हेट्रोसिलोसिस टाइप ऑफ टेल फिन इज प्रेजेंट। कार्प, शार्क, कैटफिश या फिर स्कैट। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी शार्क। विषम कोणीय प्रकार के पूछ जो है वो शार्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोर के वर्गीकरण के अवरोही श्रेणीबद्ध का सही क्रम है? मोर का वर्गीकरण, अगर मोर के वर्गीकरण की बात करें, मोर एक पक्षी है जो रेप्टाइल वर्ग के बर्ड्स में आता है। अगर बात करें इसके क्लास की, मोर का क्लास जो है वो क्या है? तो क्लास इसका बर्ड है। इसका सब क्लास बात करें अगर इसके सब क्लास की, तो इसका सब क्लास नियोनैंथिस है। क्या है? नियोनैंथिस है। यानी सबसे पहले बर्ड को ही एबीज कहा जाता है। एबीज इसमें देखने को मिल गया, इसमें सब में दिया है। उसके बाद इसका सब क्लास नियोनिथेस है। नियोनिथेस इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद इसका सुपर फैमिली क्या है? नियोगनाथे है। नियोगनाथे इसमें दिया है, यहाँ गलत हो गया और इसमें दिया है। इसके बाद इसकी फैमिली गैलीफॉर्म है। गैलीफॉर्म यहाँ पे दिया है, यानी कि यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गैलीफॉर्म। इसके अलावा इसमें जो है अगर इसका जीनस पूछ ले तो इसका जीनस जो है वो पावो है। क्या है? पावो है। और इसका स्पीसीज जो है, इसका स्पीसीज क्या है? इसका स्पीसीज क्रिस्टोपस है। क्या है? क्रिस्टोपस है। यानी कि एवीज नियोनीथेस, नियोगनाथे और गैलीफॉर्मेस, पावो और क्रिस्टेपस, ये इसका जो है पूरा क्रम दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पावो के बाद यहाँ पे अगर इसकी स्पीसीज पूछ लेता तो वो क्या हो जाता है? क्रिस्टोपस हो जाता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोंटोसारस। ब्रोंटोसारस जो है ये डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति होती है। यह लगभग 25 मीटर लंबी और 50 टन भारी होता है। इसी को डिप्लोपोड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोपोड्स, डिप्लोडोकस नहीं, डिप्लोपोड्स कहते हैं। ठीक है, ब्रोंटोसारस को ही डिप्लोपोड्स कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर हेड किसके भाग हैं? ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर हेड किसके भाग हैं? वर्टिब्रेट्स, रिब्स, रेडियो अल्ना या फिर टिबियोफ्यूबला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिब्स के। ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर जो है ये रिब्स के भाग होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पसलियों की ऊपरी हड्डी का क्रम जो है ये ट्यूबरकुलर और आर्टिकुलेट होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैपिटुलम की बात करें तो ये निचला सिरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उभयचरों में विलोपित होने वाली एओर्टिक आर्च है। उभयचरों में जो एओर्टिक आर्च है वो कौन सी है जो विलोपित हो जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड। उभयचरों में पहला और दूसरा महाधमनी का विलोपन हो जाता है, जबकि तीसरी, चौथी और छठवीं महाधमनी जो है वो पाई जाती है। पांचवी नहीं, तीसरी, चौथी और छठी किस ऑप्शन में दिया है? तीसरी, चौथी और छठी कहीं नहीं दिया। तीसरी, चौथी और छठी ये जो है पाई जाती है। पहली, दूसरी जो है वो विलोपित हो जाती है। तीसरा, नियोटिनी की अवस्था किसमें देखी जाती है? तो नियोटिनी की अवस्था अभी हम लोगों ने देखा था, एम्फीस्टोमा में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्फीस्टोमा, इसे टाइगर सेलामेंडर के नाम से जाना जाता है। इसी में नियोटिनी की अवस्था जो है वो देखी जाती है इसके लार्वल फॉर्म में। ठीक है, नियोटिनी या फिर इसी को पैडाजेनेसिस कहा जाता है। इसमें जो है लार्वल अवस्था जो एक्सोटल लार्वा है इसी को नियोटिनी या पैडोजेनेसिस अवस्था जो है इसका लार्वा जो है दर्शाता है। इसका लार्वा है कौन सा? तो इसका लार्वा एक्सोलॉटल लार्वा है। कौन सा? एक्सोलॉटल लार्वा है।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्फीस्टोमा को किस नाम से जानते हैं? तो एम्फीस्टोमा को टाइगर सैलामेंडर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ओइकोप्लूरा किसके अंतर्गत आता है? ओइकोप्लूरा किसके अंतर्गत आता है? ट्यूनिकेटा, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओइकोप्लूरा ये वर्ग ट्यूनिकेटा के अंतर्गत आता है। ये एपिडेकुलेरिया वर्ग का प्राणी है और इसका जीनस ट्यूनिकोटा है। इसका जीनस क्या है? ट्यूनिकोटा है। इसे सामान्य भाषा में मस्का हाउस या फिर जिसे आप मक्खी कहते हैं वो होता है। ठीक है, ये जैव ज्वाला प्रदीप्त देने वाली प्रजातियां हैं। यह एक कशेरुकी जंतु है। यह लगभग मस्का हाउसेस कहते हैं। ठीक है, इसे मस्कस हाउसेस कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो ये सभी महासागरों और सागरों में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में मादा पक्षी में अंडाशय का विकास किस ओर होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, बोथ साइड या बोथ साइड बट लैक ओविडक्ट? सही जवाब इसका ऑप्शन ए लेफ्ट साइड। पक्षियों में शरीर के बाईं ओर अंडाशय का विकास होता है और दाईं ओर जो है ये नष्ट हो जाता है। पेड़ पौधे पर रहने वाले पक्षियों का एक विशेष चारित्रिक गुण है ये, जबकि पक्षियों में केवल एक ही अंडाशय पाया जाता है। अगर पूछा जाए वो कौन सा जंतु है जिसमें केवल एक ही अंडाशय पाया जाता है, तो जितने भी पक्षी होते हैं उसमें केवल एक ही अंडाशय पाया जाता है और वो किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला दिया स्फिनोडॉन जिसे कीवी कहा जाता। स्फिनोडॉन जो है इसे टुआटारा कहा जाता है। टुआटारा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? कौन सा सही सुमेलित है? तो बिल्कुल सही है, टुआटारा ये जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। या एक प्रकार का जीवित जीवाश्म होता है। या एक अलग प्रकार का सरीसृप है जिसे छिपी हुई आँख जैसी संरचना होती है, जिसे पेराइटल नेत्र कहते हैं या फिर त्रिनेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे त्रिनेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कीवी, तो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये भी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच जो है ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेटिपस क्या है? प्लेटिपस कहाँ पाया जाता है? प्लेटिपस अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्फिनोडॉन में जो आंखें होती हैं वो 3 आंखें देखने को मिलती है। आपने टुआटारा या फिर गिरगिट देखा होगा, उसमें 3 आइज प्रेजेंट होती हैं। 3 आइज प्रेजेंट होने की वजह से इस नेत्र को क्या कहते हैं? पैराइटल नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराइटल नेत्र कहते हैं, या इसी को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिनेत्र भी कहा जाता है। त्रिनेत्र भी कहा, ये आंख जैसी संरचना होती है, इसमें 3 आंखें नहीं होती, बस उसकी जैसी संरचना होती है। ठीक है, या टुआटारा कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिस तरह से आज तक आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से सपोर्ट किया, उम्मीद करते हैं आगे भी करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीनों लंग फिशेस के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू।